इस वीडियो में हम इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बात की थी और देखा था कि वो कैसे वर्क करता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें, क्योंकि उसके बाद ही ये वाला कंसेप्ट समझ आएगा। सो व्हाट इज़ एन इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप? ऐसा फेयर वैल्यू गैप जिसकी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती, जो फेल हो जाता है। मतलब जिसकी जो रेंज है उससे कैंडल की बॉडी नेक्स्ट आने वाली कैंडल की बॉडी इसके बाद क्लोज होती है। लेट्स सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस कैंडल की जो बॉडी है ना, उसने रिस्पेक्ट नहीं की इसकी और इसकी रेंज के बाहर ये क्लोज हुआ है। तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप क्विकली फ़ौरन से इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये फेयर वैल्यू गैप बुलिश था तो इसका रोल था कि ये ना प्राइस जो भी आएगी उसको हायर पुश करेगा, एज अ सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगा। अब जो भी प्राइस आएगी, क्योंकि ये फेल हो चुका है, इसकी जो बॉडी है कैंडल की वो इसकी रेंज से बाहर क्लोज हुई है इस वाली कैंडल की। तो अब इसका रोल भी साथ में रिवर्स हो गया। पहले ये सपोर्ट कर रहा था प्राइस को, कोई भी प्राइस जो इस लेवल पे आएगी इट वाज सपोज टू पुश हायर, लेकिन अब कोई भी प्राइस इधर आएगी तो ये एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा और जो है उसको लोअर पुश करेगा। अगर हम कैंडल्स को प्ले करके देखते हैं तो दिस कैन बी सीन हैपनिंग। लुक, और अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर एक और फेयर वैल्यू गैप भी हमें नज़र आ रहा है और मार्केट उस तक पहुँच गई है। तो अगर हम इसको भी मार्क करके देख लें तो यहाँ पे एक हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। अगर गौर से देखें तो मार्केट इसको भी फेल कर देती है और ये भी इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप के तौर पे वर्क करता है। और अगर हम मज़ीद नीचे आ जाएँ तो एक और भी फेयर वैल्यू गैप हमें नज़र आएगा। और अगर हम इस बॉडी कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे तो ये इसकी रेंज से बाहर है। तो इसका मतलब है ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है ना, इसके हम लिख लेते हैं, क्योंकि अब ये भी इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप में कन्वर्ट हो गया है। और अगर हम नेक्स्ट कैंडल्स को प्ले करेंगे तो इट विल पुश प्राइसेस लोअर, मज़ीद प्राइस को लोअर मूव करेगा। ये देखें, और ये बिल्कुल इसके मिड तक आया है। जो भी फेयर वैल्यू गैप और इसका जो मिड होता है उसको हम कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट बोलते हैं, CE। लोग अब जितनी बार भी प्राइस इसके करीब आएगी, एक बार फिर प्राइस इसके करीब आई है, ये इसको लोअर ही पुश करेगा। ये देखें, अभी हम एक और एग्जांपल की तरफ देख रहे हैं। ये है ब्रिटिश पाउंड का चार्ट और जो टाइम फ्रेम है वो डेली का है। अगर हम यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे नोट करें तो हमें यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आएगा जो कि एज एन इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप के तौर पे रोल प्ले करेगा। अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह करेगा। यहाँ पे एक कैंडल आई है डेली की और इसके बाद एक और आई है, उसने इसकी कंप्लीट वायोलेशन की है इस फेयर वैल्यू गैप की, तो इस वजह से ये इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर प्राइस यहाँ से दोबारा इस इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप में आएगी तो ये एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा और इसको मज़ीद नीचे पुश करेगा। तो हम नेक्स्ट कैंडल में देखते हैं। देखें, अब इसने बिल्कुल उसी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाले एरिया के अंदर आ गई है। अब हम यहाँ से ना ट्रेड लेने के लिए यहाँ मार्क कर लेते हैं, एक लाइन लगा लेते हैं, शॉर्ट लाइन। सो नेक्स्ट कैंडल में अब हमारा टारगेट ये वाली लिक्विडिटी होगी। ये इसको हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बोलते हैं और फेयर वैल्यू गैप्स को इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोलते हैं। सो ये वाला जो मूव होगा ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ होगा। ये देखें, टारगेट पूरा किया है इसने।